अम्बेडकर ने जो दलित, वंचित, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय और सभी गरीबों के लिए जो संविधान में प्रावधान रखा, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए पहले केंद्र के बजट में अलग से प्रावधान होता था, आज वो समाप्त कर दिया। केवल बाबा साहब के विचारों का हम लोग एक इवेंट के रूप में न प्रचारित करें। हाँ सर, देखो बाइक चल रही है, उसको अंगीकार करें। आखिर बाबा साहब ने जिन लोगों के लिए जीवन भर एक सोते हुए समाज को जागृत करने का जो संघर्ष किया, उसका सम्मान करते हुए उनके बताए हुए नीति और कार्यक्रम का पालन होना चाहिए, नियम का पालन होना चाहिए, संविधान की रक्षा होना चाहिए। अब इसमें मैं राजनीति नहीं डालना चाहता, लेकिन इतना ही कहूँगा कि सभी मेरे जो राजनीतिक मित्र हैं, हमारे राजनीति में हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को केवल एक माला पहनाने से या गांधी जी को उनका चश्मा पहनाने से हम लोग देश में महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक आदर्श था, गरीबों और वंचितों के ऊपर उठाना, छुआछूत बताना, ये सब आज भी हो रहा है। उनके साथ अन्याय आज भी हो रहा है। आवंटित जो गरीबों को आवास और खेती की ज़मीनें आवंटित की गई, उन्हें छीना जा रहा है, दबंगों द्वारा उन्हें दबाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। ये पूरी सारी बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें, उनके विचार अमर रहें, यही हम साहब आप पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बिना बिल को पढ़े हुए आप लगाना बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा है, एक बात सुनिए, दिग्विजय सिंह ने ना पढ़ा, क्या कपिल सिब्बल ने नहीं पढ़ा, क्या अभिषेक मनु संघवी ने नहीं पढ़ा, क्या विजय पंथा जी ने भी नहीं पढ़ा, जो देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इमरान जो कि जिन्होंने की कानून, विधि कानून के मंत्री रहे, वो भी अनपढ़ है। आपके खिलाफ कई जगह प्रश्न लगाए गए, आपको गद्दार करार दिया गया। ऐसा है, 1857 से लेकर 1943 का भारत का इतिहास कोई भी पढ़ ले, आप भी पढ़ लीजिए। पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी ब्रिटिश हुकूमत की, और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जन आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने इस देश में क्रांति की और उन्हें मजबूर कर दिया वापस जाने की, और तब भारत का संविधान रचा गया। भारत का संविधान में सबसे बड़ी शक्ति है अनेकता में एक, और गरीब, वंचित, दलित, उपेक्षित वर्ग को सम्मान और उसको समान अधिकार। क्या लगता है आपको देश में मऊ की कॉलोनी भी साहब अभी बचाई गई है आपने साहब? जिसमें 1800 हरिजन कॉलोनी आपने बचाई सर? नहीं, गलत बोल रहे हैं। 1857 से लेकर 1947 का आप भी अगर इतिहास पढ़ लेंगे तो पता पड़ जाएगा गद्दार कौन है। सर करोड़ों साहब अभी यहाँ पे शाम को देखा गया कई लोग, हजारों की जनसंख्या में लोग आसमान के नीचे सोए हुए थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई सरकार द्वारा। सरकार करना चाहिए। सर अम्बेडकर